हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो राइट ट्रैक पर सही दिशा में चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ना आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि आपकी कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, वो कितनी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे दिल्ली पुलिस के बारे में भी बताया था आप लोगों को, वो भी एग्जैक्ट लगभग सही गई थी। हरियाणा पुलिस के बारे में बताया था, वो भी सही गई थी। और पीछे यूपी पुलिस के बारे में बताया था, ठीक है, वो थोड़ी सी गलत चली गई थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बहुत ही ज़्यादा चली गई थी। ठीक है, तो मैं अपने आप का ऐसा गुणगान नहीं गाऊंगा कि हर बार मैं सही रहता हूँ। ठीक है, हाँ ये है कि हम ये मान के चल सकते हैं एक्सपेक्टेड की इतनी जा सकती है। ठीक है, अलग अलग डाटा देखकर, बच्चों का स्कोर कार्ड है वो देखकर, ठीक है, तो उस हिसाब से कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड बता सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ है, सबसे पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से जाती है और कितनी हम मान के चल सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के ऊपर डिपेंड होती है कट ऑफ। वैकेंसी आपकी 452। ठीक है, जो ये लिस्ट आएगी ये आएगी आपको 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब 4,520। ठीक है, 4,520 कैंडिडेट मान के चलो कि इनके लिए कट ऑफ है जारी होगी, क्योंकि फिजिकल के लिए 4,520 बच्चों को बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन 15-16 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और जिसमें से 55-60 के आसपास इसकी जो परसेंटेज है वो रही है। ठीक है, एग्ज़ाम में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो 55-60 के आसपास, ये मान लो 7-8 लाख के आसपास बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं जिसने एग्ज़ाम दिया है। तो 452 वैकेंसी थी और 4,520 बच्चों के लिए कट ऑफ है वो जारी होगी ये चीज़। अब अलग अलग शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ और जीएस है वो पूछा गया था। लेकिन हर शिफ्ट के अंदर जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कई में मॉडरेट हो जाता है, कई में थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा मतलब 5-6 नंबर का या 4-5 नंबर के आसपास ऊपर नीचे है, वो होना ओबियस है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होगा तो 4-5 नंबर का जो किसी में थोड़ा सा इजी, किसी में हार्ड, इस तरीके से। तो इस पर बहस करना कि मेरी शिफ्ट के अंदर सर जो पेपर था, एग्ज़ाम का लेवल था वो हार्ड था, या किसी के में जो एग्ज़ाम का लेवल वो आपको स्लो लगा होगा। बाहर से जब हम एग्ज़ाम का लेवल देखते हैं सबको इजी या मॉडरेट ही लगता है। ठीक है, किसी को मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में खुद बैठते हैं तब हमें हार्ड लगता है। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, उस पर बहस करना या ना करना कोई बात है नहीं। ठीक है, फिजूल है। तो एक तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के भी ऊपर डिपेंड करेगी कि कट ऑफ हो कितनी जा सकती है। ठीक है, और ये कि बच्चे कितने एग्जाम के अंदर अपीयर हुए उसके ऊपर भी डिपेंड करता। तो 7-8 लाख, 8 लाख के आसपास बच्चे हैं वो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 35 की रीजनिंग आई थी। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव हाँ देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि 35 की रीजनिंग आई थी तो लगभग बच्चों ने 32 नंबर, ठीक है, 33 नंबर ऑन एन एवरेज रीजनिंग के अंदर ठीक कर दिए, मतलब इजी टू मॉडरेट आई थी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी भी देखने को मिले, बिल्कुल आसान, कुछ थोड़े से ट्रिकी भी थे और कुछ हार्ड भी थे। तो मान के चल सकते हैं कि जिसने रीजनिंग कर रखी होगी वो 32 नंबर, 33 नंबर, 31 नंबर जरूर आसानी से ले आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं मैथ के ऊपर। मैथ का भी यही रहा था कि हम ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम है वो लगभग हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले था। ठीक है, तो जिसका अच्छा मैथ है वो 33 भी ले आएगा, 34 भी ले आएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज जो बच्चा है वो 27-28 नंबर है वो जरूर लेकर आ जाएगा आपके आरपीएफ के एग्जाम के अंदर। ठीक है, 27-28 नंबर तो ऑन एन एवरेज बच्चा ले आएगा, क्योंकि उसमें वही कह रहा हूं कि मैं हर तरीके के आपके
वो होते हैं। बिल्कुल भी इजी नहीं होता कि ये मान लो कि 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इजी हो गए, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है ये मान लो आपके, ठीक है, मॉडरेट हो गए, जिसने पढ़ रखा होगा उससे निकल भी गए होंगे, कईयों से नहीं निकले होंगे, या जो क्वेश्चन आता है वो भी आपसे कैलकुलेटिव की वजह से गलत हो गया होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनल में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जो हमें नहीं आते, ठीक है, तो उनको तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जो आपका मॉडरेट लेवल है ना, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको ये मान लो 10 में से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे अगर आपने सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपने जरूर किए होंगे, क्योंकि जो हार्ड हैं टफ हैं वो सबके लिए हार्ड है, ठीक है। उसका हम ये नहीं कह सकते कि सर मेरी शिफ्ट का हार्ड था इसकी शिफ्ट, वो सबके लिए हार्ड है और सबके लिए मुश्किल है। जो बिल्कुल जिसने सीजीए लेवल का या फिर बैंकिंग लेवल का अगर मैथ पढ़ रखा हुआ तो वो निकाल देगा, ठीक है। उस लेवल का मेरे हिसाब से रेलवे के अंदर बच्चे नहीं जाते, नहीं बैठते, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता। बात करते हैं जीएस के ऊपर। जीएस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। जीएस के लिए अलग से स्पीडी की रेलवे की बुक आती थी, ठीक है, वो भी मैंने रिकमेंड करवाई थी कि ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीएस के अंदर स्कोर नहीं बन पा रहा बच्चों का। सेम यही हाल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर भी हुआ है और यही हाल आपका कांस्टेबल के अंदर भी होने जा रहा है। कांस्टेबल का आपका एग्जाम जनवरी महीने में होगा, तो उसमें भी यही हाल होने जा रहा आप लोगों का। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि जीएस को और इम्प्रूव करने की सोचो कि मैं ज्यादा से ज्यादा जीएस के अंदर किस तरीके से स्कोर है वो कर सकता हूं। ये सफिशिएंट नहीं है कि मैं किसी टीचर को फॉलो कर रहा हूं, सिर्फ उसी के नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं 10 दिन एक बार करंट अफेयर है वो पढ़ ली, उसमें से जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो काम चल गया। इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान, एक अच्छी बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके आप जीएस के अंदर स्कोर कर पाओगे। जीएस के अंदर बच्चों का स्कोर 25 नंबर 26 नंबर इस तरीके से बन रहा है, 25 से नीचे ही मान के चलो कि 24-25 इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल जो स्कोर निकल के आ रहा है, ठीक है, वो आपका ये मान लो 80 के आसपास निकल के आ रहा है। किसी के 78 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 84 हैं, ठीक है, 86 हैं, जिसने थोड़ा सा ठीक तुक्का भी लग गया या ठीक क्वेश्चन हो गए उसके 88 हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब अच्छा से जो अच्छे से अच्छा जो स्कोर बन के निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 88-89 के आसपास का, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका अभी बहुत सारे यूट्यूबर ना इस तरीके से फार्मूला बता रहे हैं, वो फार्मूला ठीक नहीं है, ठीक है। कहीं उसके भरोसे हो जाओ कि सर ये फार्मूला है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी एग्जैक्ट जाएगी कट ऑफ या इस तरीके से कट ऑफ जाएगी। मेरा मानना ये है जिस भी स्टूडेंट का 80 के आसपास स्कोर बन रहा है, ठीक है, जिस भी कैंडिडेट का 80 के आसपास स्कोर बन रहा है, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि 4520 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो 4520 काफ़ी कैंडिडेट हो जाते हैं। तो जिसका 80 के आसपास स्कोर है वो प्लीज़ फिजिकल की प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि फिजिकल भी इसमें काफ़ी टफ है, ठीक है। आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप 12.5 आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तीनों, ठीक है। और 6 मिनट आपकी 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 कंप्लीट करनी है। तो आप रनिंग पे लग जाओ बिना किसी की कट ऑफ वगैरह देखे। जिसका स्कोर 80 के आसपास है, 80 से 2-4 नंबर बेशक कम भी है, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। और यही प्रिपरेशन आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर भी काम आएगी। तो आप अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन कर दो अगर आपका स्कोर 80 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।